जी सर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, राइट ना? आज क्या पढ़ेंगे? जी सर। सर्वलेट टू डेटाबेस कनेक्शन। सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, राइट? सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। तो क्यों ना हम लोग पेंट पे चलें। सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। ओके, दैट्स ओके, फाइन। पेंट, एक न्यू पेंट ले लेते हैं यहाँ से। सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी नीड क्या है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने की जरूरत क्या है? कोई बताएगा क्या? एनीवन? किसी को नीड समझ में आ रही है कि करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए? और डेटा को फेच करने के लिए सर डेटाबेस और सर्वलेट टू डेटाबेस में डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, राइट? बेसिकली कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी डेटा हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, सपोज हम ब्राउजर पे गए, हमारे पास कोई एक फॉर्म है, ठीक है, हमारे पास कोई एक फॉर्म है, दिस वन, और हम लोग कुछ डिटेल्स देते हैं। हम लोग क्या देते हैं? सपोज हमने नेम एंटर किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या फादर नेम, इस तरीके से एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और लास्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं, एक कोई बटन है रजिस्टर, उस पर क्लिक करते हैं, सबमिट, राइट ना? तो अगर ये डेटा है, इस डेटा को हम जानते हैं कि कैसे हमें सर्वर साइड लेके जाना है, तो पता है ना हम लोगों को? ये पता है कि नहीं पता है? अगर इस डेटा को हमें सर्वर पे फेच करना है, अगर इस यस डेटा सर को हम कहाँ फेच करना चाहते हैं? सर्वर साइड फेच करना चाहते हैं। अगर हम इस डेटा को सर्वर साइड फेच करना चाहते हैं, अगर हम इस डेटा को कहाँ पे फेच करना चाहते हैं? सर्वर साइड, राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कर यस सर सकते हैं सर। ठीक है, सर्वर साइड आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं? फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो डेटा आएगा इस सर्वर साइड, क्या यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाएगा? नहीं होगा सर। परमानेंटली स्टोर हो जाएगा? नहीं होगा ना? नो परमानेंटली सर। स्टोर नहीं होगा, ठीक है। सपोज आपने डेटा, अब अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं? डेटाबेस में। आपने डेटा को कहाँ पे स्टोर कर दिया? डेटाबेस में। आपने इस डेटा को स्टोर कर दिया डेटाबेस के अंदर, राइट? डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया, क्योंकि नहीं सेव कर पा रहे थे तो आप कहाँ पे जाएंगे? ऑब्वियस बात, हम किसके पास जाएंगे? डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली डेटाबेस कहाँ पे के साथ। जाएंगे? डेटाबेस सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे, ठीक है। आपको भी नीड होगी कि हम किसके पास चले? चलते हैं डेटाबेस के पास, राइट ना? डेटाबेस के अंदर गए और यहाँ पे डेटा को हमने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अब जब भी कोई ऑपरेशन करना है, ठीक है, अब हमको, हम डेटा हमको शो कराना, हमको व्यू करना है, हमको डेटा क्या करना है? व्यू करना है, हमको डेटा देखना है, ठीक है। तो डेटा कि हम क्या डायरेक्ट हम ब्राउजर से डेटा को ले आएंगे क्या? यहाँ से डायरेक्ट डेटा हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। तो इनपुट कहाँ पे आएगा डेटाबेस से? किसके पास? सर्वर के पास। बस सर्वलेट के पास, राइट? तो यहाँ से जो डेटाबेस से भी जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, इसको भी अगर हमारे पास लेके आना है, तभी भी हमें सर्वलेट टू डेटाबेस की नीड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? परमानेंटली डेटा को हमको क्या करना है? स्टोर करना, तो हमको सर्वलेट से कहाँ पे जाना पड़ेगा? डेटाबेस में। तो चाहे हमको कम्युनिकेट करना है सर्वर टू डेटाबेस या डेटाबेस सब सर्वर बोलिए, राइट? तो उन डेटा को अगर हमें सेव और मैनेज करना है, सेव और मैनेज करना है, तो हम पहले किसके पास जा रहे थे? पहले हम अपने डेटा को लेके जा रहे हैं सर्वर साइड, और सर्वर से लेके जा रहे हैं डेटाबेस में।
ये बात क्लियर होगी सबको, क्यों जा रहे हैं, नीड क्या है इसकी? सर्वलेट Yes, टू sir. servlet to database software communication, servlet to database software communication, right? So to save the inputs coming from the servlet component, ऐसा बोल सकते हैं ना, to save the inputs coming from, to save the inputs coming from where, कहाँ से आएगा डेटा हमारा, coming from browser to servlet component, ब्राउजर से डेटा कहाँ पे जा रहा है, सर्वलेट कंपोनेंट में, ठीक है। तो टू सेव द इनपुट्स कमिंग फ्रॉम द ब्राउजर टू द सर्वलेट कंपोनेंट इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ORR व्हाट, टू सेव द रिजल्ट जनरेटेड बाय, और टू सेव द रिजल्ट generated by what, generated by servlet component मतलब इसका क्या हुआ, टू सेव द रिजल्ट। मान लीजिए आपने यहाँ से इनपुट लिया, आपने इनपुट यहाँ से लिया स्टूडेंट का नेम लिया आपने, ठीक है। स्टूडेंट का आपने क्या लिया, नेम लिया, यहाँ पे आपने मार्क्स ले लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे मार्क्स ले लिया 90, यहाँ पे एक मार्क्स ले लिया आपने 80, एक आपने मार्क्स ले लिया कितना 70, राइट। और बाद में आपने यहाँ पे आए और आपने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे आपने ग्रेड यहाँ पे क्या कर लिए, प्रिपेयर कर लिए। तो ये सब कहाँ पे कैलकुलेट किया आपने, ये सब कहाँ पे कैलकुलेट किया आपने, सर्वलेट कंपोनेंट में। तो वही क्या कह रहा है कि रिजल्ट जनरेटेड बाय व्हाट, रिजल्ट जनरेटेड बाय मीन्स जो बिजनेस लॉजिक परफॉर्म किया कहाँ पे किया हम लोगों ने, इनपुट क्या लिए थे, यहाँ से इनपुट क्या लिया था हम लोगों ने, इनपुट क्या लिया था हम लोगों ने, नंबर्स, और उस पे हमने कुछ लॉजिक लगाए और हमने कुछ उसका रिजल्ट ग्रेड परसेंटेज हमने यहाँ से प्रिपेयर किया। तो इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे हम लोग, कहाँ पे स्टोर करेंगे, डेटाबेस डेटाबेस के अंदर, राइट। तो वही कह रहा है टू सेव द इनपुट्स, अगर कोई इनपुट आ रहा है, अगर डायरेक्ट हमको कुछ सेव करना है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, सेव करना है, तभी भी हम जाएंगे सर्वलेट टू डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए, या कोई रिजल्ट जनरेट किया गया सर्वलेट कंपोनेंट के अंदर, उसको भी अगर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में करना है, ठीक है। और क्या करना होगा हमको, इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू सेव द रिजल्ट जनरेटेड बाय सर्वलेट कंपोनेंट इन DB सॉफ्टवेयर, या और हम क्या कह रहे थे कि अगर डेटाबेस से हमें कोई इनपुट आ रहा है हमारे पास, और टू गेट द इनपुट्स फ्रॉम ORR, to get the inputs from ORR, to get the inputs from, कहाँ से बताइए, डेटाबेस से भी तो आ सकता है ना, to get the inputs from database software to servlet component, right. We need to go for what, we need to go for किस कम्युनिकेशन के लिए जाना पड़ेगा बताइए, सर्वलेट टू बताइए भाई, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। कितने लोग की बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्यों जा रहे हैं इसके लिए, कितने लोग क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। क्लियर है तो मुझे कोई एक लोग बताएंगे, कौन बताएंगे मुझे,
एनीवन कोई एक्सप्लेन करिए, हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के लिए क्यों जा रहे हैं। हम यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, इन तीनों को समझाइए यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से। समझ में भी आ गया, समझाएंगे भी नहीं। यस सर, जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं HTML पे ब्राउजर में, तो सर फिर अगर हम लोग को कोई लॉजिक वगैरह परफॉर्म करना है तो वो हम लोग सर्वलेट में कर लेते हैं और उसका रिजल्ट भी शो हो जाता है हमें वापस से HTML के फॉर्म में। बट अगर हम उस रिजल्ट को सेव करना चाहते हैं परमानेंटली तो हम डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो चाहे हम यहाँ से इनपुट वैल्यू जाएगी, यहाँ से अगर हम इनपुट लेके जा रहे हैं, यहाँ से इनपुट वैल्यू जा रहे हैं लेके, और डायरेक्ट हम इस इनपुट को स्टोर करना चाहते हैं, तभी भी हमको ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे कोई बिजनेस लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं सर्वलेट के अंदर, और बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने के बाद से अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तभी भी चाहिए, या हम डेटाबेस से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं तभी भी हमको क्या चाहिए, सर्वलेट टू डेटाबेस कम्युनिकेशन, राइट। ये 3 चीज तो लिखी है ना यहाँ पे। मैं ये कह रहा था ये जो तीनों चीज हमने लिखी है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ब्राउजर टू सर्वलेट, ठीक है, ये भी ब्राउजर, ये हमारा क्या है, रिजल्ट जनरेटेड बाय सर्वलेट कंपोनेंट टू द डेटाबेस, और एक हमारा है कि टू गेट इनपुट्स फ्रॉम द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वी नीड टू गो फॉर सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। अब क्लियर है सबको। यस अयाज, अयाज, यस सर, यस सर, यस हाँ बताओ क्या समझे। सर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट भी होती है जो हम लोग ऑनलाइन देते हैं फॉर्म में, हम इसका इसलिए जो सुनाई डेटा दे रहा है कि आप धीमे बोल ही रहे हैं। आप लोगों को सही आवाज आ रही है क्या प्रॉपर। हेलो हाँ बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। सर, जो भी है ऑनलाइन, ऑनलाइन जैसे कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, तो उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, उसको उस डेटा को सेव करने के लिए, सर डेटा सेव करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत होती है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम डेटा को सेव करने के लिए सर सर्वलेट कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो हमारे डेटाबेस में सेव होगा। डेटा को यूज करने के लिए सर्वलेट कंपोनेंट का यूज करेंगे, ठीक है। छोड़िए, फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, लॉगिन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से डेटा लेके भी जाते हैं, डेटा उधर से फेच भी करते हैं, और फिर वहाँ से हम उस पे कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, डेटाबेस सर्वलेट टू डीबी कम्युनिकेशन, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, फॉर सर्वलेट टू डीबी कम्युनिकेशन, सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, we need to place JDBC कोड वेयर, कहाँ पर रखेंगे इसको, JDBC कोड इन सर्वलेट से डेटाबेस की तरफ। सर्वलेट में कहाँ पर रखेंगे, कंपोनेंट, ठीक है। जो JDBC कोड होगा उसको हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, सर्वलेट के अंदर। JDBC कोड तो आप लोगों को पता है ना सबको। अब जो 5 लाइन का कोड था, उस 5 लाइन के जो 5 स्टेप है, उस 5वें स्टेप को हम कहाँ पर रखेंगे, इसके अंदर, सर्वलेट के अंदर, ठीक है। उसको हम लोग रखेंगे कहाँ पे, सर्वलेट के अंदर, राइट। चलिए, तो पहले तो कई सारी अप्रोचेज हैं, ठीक है, कई सारे अप्रोच हैं जो हम सर्वलेट टू डेटाबेस क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहला अप्रोच आपको बताता हूँ। सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन यूजिंग अप्रोच 1। फिर मैं दोनों बताने के बाद से और भी
तरीके बता के मैं डिफरेंस बता दूंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। सर्वलेट टू डेटाबेस, सर्वलेट टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन यूजिंग अप्रोच वन, यूजिंग अप्रोच वन। अभी अप्रोच डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। ब्राउजर, सपोज हमारे पास एक क्या है, ब्राउजर है। ब्राउजर कहाँ पे, हमारे पास एक सिस्टम है मान लिया, ठीक है। सिस्टम में हमारे पास एक फाइल है, कौन सी, इनपुट डॉट एच टी एम एल, कौन सी है, इनपुट डॉट एच टी एम एल, इनपुट डॉट एच टी एम एल, राइट। हमको क्या करना है कि यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग एम्प्लॉय नंबर, क्या एंटर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर। एक ऐसा कुछ बॉक्स होगा जिसके अंदर हम लोग डालेंगे ये एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। और हमारे पास एक बटन होगा, एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिटेल्स, राइट। तो जब हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पर जाना है, फिर सर्वर साइड कहाँ पर जाएगा, हमारा रिक्वेस्ट जाएगा किसको, जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर देंगे, सर्वर साइड। यहाँ पर हमने दे दिया सपोज 7788, हम चाहते हैं कि जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा रिक्वेस्ट गया किस पे, सर्वर साइड, राइट। ये हमारा सर्वर है। सर्वर के अंदर क्या होगा, अपना एप्लीकेशन, क्यों, सर्वर के अंदर क्या होगा अपना डेटाबेस एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, सर्वलेट कंपोनेंट, लाइक मान लिया डीबी सर्वलेट, क्या है इसके अंदर, डीबी सर्वलेट, राइट। तो ये इसके पास जाएगा, फिर इसमें क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसको नीड होगी, अगर इसको नीड होगी तो किससे कम्युनिकेट करेगा, ये डेटाबेस से। डेटाबेस से। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डेटाबेस का लॉजिक वहाँ लिखेंगे तो कम्युनिकेट करेगा किससे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर से, राइट। ये जाएगा यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कौन सा डेटाबेस, ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, राइट। इसके बाद से अगर उस एम्प्लॉय का डेटा होगा, ठीक है, तो लेके आएगा, सर्वर को देगा, और सर्वर हमको क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्ले कर देगा ब्राउजर पे। ब्राउजर पे क्या करेगा, हमारे पास
डिस्प्ले कर देगा। जो जो चीज़ें हमको चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन चाहिए, एम्प्लॉय की क्या चाहिए, डेजिग्नेशन, जो कुछ भी चाहिए हमको, ठीक है, एम्प्लॉय का कंपनी नेम, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को करनी है। यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट देंगे नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 जाना है इसके पास, नंबर 3 में जाएगा किसके पास, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, और फिर से रिस्पॉन्स आना, क्या आना है, रिस्पॉन्स नंबर 4। ठीक है, इसके लिए हम लोग को कोड लिखना है। स्टार्ट करें फिर। बताइए। यस Yes, sir. यस सर। चलिए तो Yes. चलते हैं, ओपन इक्लिप्स आईडी, तब तक के काम कर लेते हैं। एक एम्प्लॉय टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है पहले से, उसको हमें डेटाबेस में इंपोर्ट करना है। कहाँ पे है, आई डोंट हैव आइडिया, मैं भूल चुका हूँ। रिक्वायर्ड जावा सॉफ्टवेयर, और oracle.sql, ठीक है, यहाँ पे है। कमांड क्या देते हैं, किसी को याद है क्या, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। रन एसक्यूएल, एक एम्प्लॉय टेबल है, उस टेबल को ना मैं इसमें जो है, क्या नाम था फाइल का, oracle.sql, क्या करते हैं, कमांड, चलिए ये ओपन हो गया हमारा, कौन सा, ये जेडीबी से ओपन हो गया। स्विच कर लेते हैं अपना वर्क स्पेस, हमें कहाँ पे जाना था, सर्वलेट में। हाँ, क्या कमांड देते थे, सॉरी, कैन नॉट मिनिमाइज इट, ओके,